21 तारीख को 11 बजे के पहले, आधे घंटे पहले संसद के बाहर एक प्रवचन देश को सुनने मिलेगा। देश के नाम एक संदेश देंगे प्रधानमंत्री, रचनात्मक सहयोग मांगेंगे, हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं की घोषणा करेंगे। ये तो हमेशा करते हैं, ये तो एक औपचारिकता है ना, एक ड्रामा है। अभी 21 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, सारे विपक्ष पार्टियां एक हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर बोले। 23 बार, 66 दिन, 23 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ही बात कही है, उसको बार बार दोहराते रहते हैं कि युद्ध विराम मैंने करवाया। बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, मैंने युद्ध विराम कराया। हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल चुप हैं। पहलगाम का मुद्दा सिंदूर का मुद्दा है, ट्रंप का मुद्दा है, ये इलेक्ट्रल रोल रिविजन जो वोटबंदी है उस पर है। तो ये सब मुद्दे हम उठाएंगे। देखिए, पिछले 66 दिनों में 23 बार, 66 दिन 23 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ही बात कही है, उसको बार बार दोहराते रहते हैं कि युद्ध विराम मैंने करवाया, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, और मैंने ललचाया भारत और पाकिस्तान को, जो व्यापार समझौता दोनों देश करना चाहते हैं, ख़ास तौर से भारत करना चाहती है। मैंने कहा ये समझौता नहीं होगा जब तक आप युद्ध विराम नहीं करो। तो यही बात 66 दिनों में 23 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक संकेत देता है, ये धमकी भी है। वो बार बार देखिए, अभी तक वियतनाम के साथ उन्होंने समझौता किया है, इंग्लैंड के साथ किया है, इंडोनेशिया के साथ किया है, और वो दबाव डालते हैं, सभी देशों पर दबाव डालते हैं। ये कैसा तरीका है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, सभी देश, 160 देश उसके सदस्य हैं, बातचीत होती है, लेन देन होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, एडजस्टमेंट होता है। ये एक तरफा अचानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड, अभी व्यापार की बात हो रही है, एक तरफा हो रहा है। अमेरिका धमकी देता रहता है, और जो व्यापार से जुड़े हुए नहीं हैं वो मुद्दे वो व्यापार के संदर्भ में लाते हैं। तो ये बड़ा अजीब तरीका है, और इन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को इन्होंने बिगाड़ दिया है। हमने हमारी आवाज़ नहीं उठाई जब उन्होंने WTO को ख़त्म कर दिया, WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था को ख़त्म कर दिया, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, पेरिस समझौता, उससे वो वापस बाहर निकले। तो राष्ट्रपति ट्रंप तो न केवल अमेरिका को, पर सारे संसार को, दुनिया को बिगाड़ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, मैंने युद्ध विराम कराया। हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल चुप हैं। अभी 21 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, सारे विपक्ष पार्टियां एक हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर बोले। क्या बात हुई है उनके और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में? क्या समझौता की बात हो रही है, लेन देन की बात हो रही है? क्या हमारे किसानों पर बोझ पड़ेगा? क्या आप जो आयात कर हैं कृषि के क्षेत्र में, उसको आप घटाएंगे, कम करेंगे? यही तो बात हो रही है ना। तो हमारे कृषि के क्षेत्र पर, हमारे लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, MSME पर, उसका क्या असर होगा? तो ये सब मुद्दे पार्लियामेंट में, इस पर बहस होनी चाहिए, और हम ज़रूर मांग करेंगे। ऐसे तो और महत्वपूर्ण भी मुद्दे भी हैं। पहलगाम को लेकर आज तक आतंकवादी जो जिम्मेदार थे पहलगाम के, वो आज तक न्याय के कटघरे में नहीं आए हैं, आज तक। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने स्वीकार किया है कि सुरक्षा, भारी सुरक्षा लापरवाही या चूक हुई थी, सिक्योरिटी लैप्स था। तो एक मुद्दा तो वही है ना, और दूसरा तो नोटबंदी का मुद्दा है। सॉरी, नॉट नोटबंदी, वोटबंदी। नोटबंदी तो 18 नवंबर 2016 में हुआ था, अब तो वोटबंदी हो रहा है। और पहले तो शुरुआत बिहार में हो रहा है, और सारे अलग अलग राज्यों में वोटबंदी कराने में निकले हुए हैं इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर। तो उस पर भी हम बहस चाहेंगे।
तो ऐसे कई मुद्दे हैं। पहलगाम का मुद्दा, सिंदूर का मुद्दा है, ट्रंप का मुद्दा है, ये इलेक्ट्रल रोल रिविजन जो नोट वोटबंदी है उस पर है। तो ये सब मुद्दे हम उठाएंगे। इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलेंगी, उम्मीद करते हैं अगले कुछ दिनों में ये जो अध्यक्ष हैं, पार्टियों के अध्यक्ष हैं, उनकी एक बैठक होगी, इस पर बातचीत होगा। और 21 तारीख से तो फ्लोर लीडर्स जो हैं तो वो मिलते तो रहेंगे, वो तो मिलते रहते हैं हर रोज़। पर देखिए 21 दिन में अब ये सब मुद्दे हम उठाएंगे। सर यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि और 20 तारीख को तो एक औपचारिकता है, 20 तारीख सुबह राजनाथ सिंह जी आएंगे और बैठक होगी सभी पार्टियों की, हम लोग सुझाव देंगे। उस सुझाव का नज़रअंदाज किया जाता है हमेशा, अगर हमारा अनुभव देखें तो ये सब औपचारिकता है। और 21 तारीख को 11 बजे के पहले, आधे घंटे पहले संसद के बाहर एक प्रवचन देश को सुनने मिलेगा। देश के नाम एक संदेश देंगे प्रधानमंत्री, रचनात्मक सहयोग मांगेंगे, हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं की घोषणा करेंगे। ये तो हमेशा करते हैं, ये तो एक औपचारिकता है ना, एक ड्रामा है। तो वही आपसे मैं महत्वपूर्ण बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि 21 तारीख को जब से संसद का सत्र शुरू होगा तब विपक्ष से रचनात्मक सहयोग और एक सदन को चलाने की बात होगी। लेकिन क्या जो मुद्दे आप लोग उठाना चाह रहे हैं, आपको उम्मीद है कि मौका मिलेगा? और अगर जब मौका नहीं मिलता है तो दूसरी बात रहती है कि अपने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का नहीं, लोकतांत्रिक तरीके तो बहुत सारे हैं, पर हमारी पहली मांग होगी चर्चा हो। पार्लियामेंट में हम जाते हैं चर्चा के लिए, बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और सही ढंग से होनी चाहिए। और ये मुद्दे हैं, सिंदूर, पहलगाम लेकर एक मुद्दा है, चीन का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, सामान्य स्थिति नहीं है चीन के साथ, वो भी एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए। राष्ट्रपति ट्रंप 66 दिन 23 बार जो बार बार दावा कर रहे हैं, उस पर हम बहस मांगेंगे। बिहार में वोटबंदी के पर, और न केवल बिहार में, जो अभी पश्चिम बंगाल और असम अलग अलग राज्यों में होने वाले हैं वोटबंदी इलेक्शन कमीशन द्वारा, उस पर हम बहस मांगेंगे। तो सरकार क्यों भागेगी? बहस होनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा वापस लौटाना चाहिए, उस पर भी हम मांग रखेंगे। तो देखिए, हम हमेशा कहते हैं ठीक है, आप अपना बिल पास कराना चाहते हैं, अधिनियम बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो आपके विधेयक हैं उसको पारित कराना चाहते हैं और हम बहस में हम भाग लेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। पर जो हमारे मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, जो जनता चर्चा में है, जो लोगों के मन में आशंका है, भय है, वो जो मुद्दे हैं अगर हम नहीं उठाएंगे संसद के अंदर, और कहीं कहाँ उठाएंगे? ये तो लोकतंत्र है ना। तो हमें उम्मीद है, हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में चेयरमैन साहब से भी मिले हैं, जैसा कि मैंने कहा 20 तारीख को राजनाथ सिंह जी और अन्य मंत्री सभी पार्टियों से मिलेंगे। पर देखिए, ये तो तय करने वाले तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, ये सब इनके पास, ये तो सुनेंगे बस। तो हम मांग करते रहेंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में भी मांग करेंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में भी, नियम अनुसार हम, जो हमारा हक है, नियमावली में जो हमारा हक लिखा गया है उसके तहत ही हम ये मांग करेंगे बस। मतलब आप लोग जनरल मोशन नोटिस देते हैं, आप लोग कॉलिंग अटेंशन नोटिस देते हैं, अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका है, तो बहुत तरीके हैं ऐसे बहस करने के लिए। देखिए, अगर सरकार चाहती है तो बहस चलाना, पर ये मिसाल के तौर से आपको कहता हूँ, 5 साल हो गए हैं चीन पर एक चर्चा नहीं हो पाई है, एक सवाल नहीं उठाने की अनुमति दी गई है। नवंबर 1962 में जब युद्ध हुआ था, आक्रमण हुआ था चीन का भारत पर, लोकसभा और राज्यसभा में बहस हो रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए थे, सुन रहे थे, आक्रमण हो रहा था। और आज देखिए, पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री ने तो 19 जून 2020 को क्लीन चिट दे दी चीन को, और 5 साल से इस क्लीन चिट के कारण कोई बहस नहीं हो पाई है लोकसभा में और राज्यसभा में, और स्थिति सामान्य नहीं है। अभी अभी
जो हमारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं राहुल सिंह जी, उन्होंने खुलासा किया है कि ये जो युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये असली बात ये है कि हम चीन के साथ लड़ाई लड़ रहे थे और चीन का कब्जा पाकिस्तानी वायुसेना पर बिल्कुल 100% है। तो ऐसे खुलासे हो रहे हैं, तो चीन पर बहस होनी चाहिए ना, क्या स्थिति है, क्या स्ट्रेटेजिक चुनौतियां हैं, सीमा पर क्या चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौती क्या है। आयात तो हो रहा है पर निर्यात नहीं हो रहा है, तो जो ट्रेड का व्यापार का घाटा है वो बढ़ते जा रहा है। तो व्यापार का माने नहीं कि चीन को सारा फायदा पहुंचे और हमें कुछ फायदा नहीं। तो हमारा निर्यात देखिए, कई जो हमारे निर्यात हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का निर्यात जो हो रहा है, औषधियों का निर्यात जो हो रहा है, वो निर्यात हो रहा है चीन से आयात के आधार पर। रॉ मटेरियल, कच्चा माल हम चीन से आयात करते हैं और यहाँ से हम उसको निर्यात करते हैं अमेरिका को और यूरोप को। तो आत्मनिर्भरता का क्या हुआ? तो ये सब मुद्दे पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आप कैसे देखते हैं, क्या इंडिया गठबंधन की आपने कहा कि हम लोग बैठेंगे, तो क्या उससे पहले मानसून सत्र से पहले भी आप लोग एक साथ बैठ के कोई साझा रणनीति? ये जनबंधन है, ये सिर्फ गठबंधन नहीं है, ये जनबंधन है। हाँ, बातचीत हो रही है, कई लोगों से बात हुई है और एक औपचारिक तौर से सारे पार्टियों के अध्यक्ष जो हैं, फ्लोर लीडर अलग होते हैं, लोकसभा में जो नेता हैं, राज्यसभा में जो नेता हैं इंडिया पार्टी के, वो तो रोज़ मिलते रहते हैं, राहुल जी के कमरे में या खड़गे जी के कमरे में वो मिलते रहते हैं। पर ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इन पार्टियों के, उनकी एक बैठक बुलाने की प्रयास की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 21 तारीख के पहले एक ना एक बैठक ज़रूर होगी। सर, एक मजबूत संदेश भी आप लोग इससे देंगे, क्योंकि बिहार का जो मामला है, जो SIR का मामला है, वो एक तरफ आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक लड़ाई भी आप लोगों को लड़नी पड़ रही है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि ये पायलट प्रोजेक्ट है। नहीं, ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। देखिए, ये तो हकीकत है। ये SIR जो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है बिहार में, ये असली बात ये है कि SIR जो लोक कल्याण मार्ग में निवास करते हैं वही जिम्मेदार है। लोगों का जो वोट है, वोट का हक जो हक है, कानूनी, न केवल कानूनी हक है पर संवैधानिक हक है नागरिकों का, उसको छीनने की प्रयास की जा रही है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, पिछड़े वर्ग इस पर बहुत प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, अभी 28 को दूसरी बार सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सुझाव दिया है बिहार को, और इस बीच इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये सारे राज्यों में करेंगे। नागरिकता को साबित करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, संविधान में उसको जिम्मेदारी नहीं देती है। सिटीजनशिप को साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन सही संस्था नहीं है। तो ये जो, और वो भी 4 महीने पहले, 5 महीने पहले आप ये करा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के पहले क्यों नहीं कराया? लोकसभा चुनाव के बाद में क्यों नहीं कराया? अभी 4 महीने बाकी हैं, आप ये सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल आप शुरू करते हैं। तो एक भय का माहौल पैदा हो गया बिहार में। लोग चिंतित हैं, पार्टियां भी चिंतित, बीजेपी भी चिंतित है, मैं पढ़ रहा था कहीं, सभी पार्टी चिंतित है। तो इलेक्शन कमीशन ने, मैं समझता हूं, जो लक्ष्मण रेखा है संविधान में, वो पार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमने कभी स्टे नहीं मांगा, हमने कहा देखिए ये हमारी आशंकाएं हैं, ये हमारी मांगे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सही उसको ठहराया और कहा इलेक्शन कमीशन को कि आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, या जो एपिक कार्ड होता है, जो इलेक्शन कार्ड होता है, उसको भी आप शामिल कीजिए आपके जो लिस्ट ऑफ जो 11 दस्तावेज कोई व्यक्ति दे सकता है, उसमें ये भी आप शामिल कीजिए।
तो अभी देखिए क्या होता है। 28 तारीख को दूसरी सुनवाई होगी, पर पार्लियामेंट में ज़रूर, लोकसभा और राज्यसभा में सभी पार्टी इस पर चिंतित है। टीएमसी चिंतित है, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, वामपंथी पार्टी, सभी लोग चिंतित हैं। सर, आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, फिर आपने सीधे तौर पे एजेंडा अपना रख दिया, विपक्ष बैठेगा, ये भी बात हो गई तय, लेकिन अब क्या माने कि संसद का चलना सरकार पे डिपेंड करेगा कि वो आपकी बात मानती है तो संसद चलती है, अगर नहीं बात विपक्ष की मानी जाएगी तो संसद के अंदर वही तस्वीरें दिखाई देगी कि संसद नहीं चल पाएगी अगर अब विपक्ष की बातें इन मुद्दों को नहीं। देखिए, संसद तभी चल पाएगा जब एक आम सहमति बनती है, और आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है। जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे, जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, मैंने खुद देखा है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, पहला हाथ जो दिया जाता है वो सरकार का, और सरकार और विपक्ष के बीच में हमेशा वार्तालाप के दरवाजे खुले होते हैं। पर अफसोस की बात है कि पिछले 11 साल में जिस तरीके से बुलडोज़र चलाया जा रहा है पार्लियामेंट में, अचानक बिल लाए जाते हैं और कहा जाता है अभी पास करो, बिना कोई विश्लेषण का, बिना कोई अध्ययन का, सारे सहमतियों को बिल्कुल बेकार बनाया गया है और बातचीत नहीं होती है। ये लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? लोकतंत्र में कहा जाता है कि गवर्नमेंट हैज़ इट्स वे बट ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से। यानी कि सरकार जो चाहती है वो होना है, पर ऑपोजिशन जो विपक्ष है, जो मुद्दे उठाने चाहते हैं, वो भी उसके लिए भी एक रास्ता ढूंढ निकालना पड़ता है। एक तरफा एक तंत्र का तोप नहीं चलाया जा सकता। पार्लियामेंट में लोकतंत्र की शहनाई बजती है, एक तंत्र का तोप नहीं चलाया